एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीडनेट्स। आज हम बनाना सीखेंगे बनी ईयर बेबी बॉनेट पे। आप किसी भी टोपी पे ये बना सकते हैं, रोम्पर पे बना सकते हैं। मैंने दूसरे तरीके से भी आपको कैट ईयर, बनी ईयर बनाना सिखाए हुए हैं। अब ये वाला तरीका हम सीखेंगे जो कि मैं आपको बहुत ही आसान करके सिखाऊंगी फ्लैट स्ट्रेट नीडल्स पे। आप ये बॉनेट बनाना चाहते हैं तो ये भी मैंने सिखाई हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आई विल शेयर विथ यू, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, कोई चीज मिस नहीं करूंगी। उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाए। और व्हाट्सएप पे मेरा ग्रुप है, ज्वाइन करना ना भूलें। उस पर मैं एब्रीविएशंस, लिंक्स सब शेयर करती रहती हूँ। अभी हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलाई पे फंदे डाल लेंगे, 12 फंदे डालेंगे। कास्ट ऑन 12 stitches on the needle with any method you know. If you want to follow this cast on method, search cast on by Clydknits. आप किसी भी तरीके से सिलाई पे फंदे डाल लें। अगर ये वाला तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सर्च करें कास्ट ऑन बाय Clydknits। 2 4 6 8 10 12 स्टिचेस आई हैव। 12 फंदे मैंने सिलाई पे डाल लिए हैं। रो 1 पहली सिलाई, सारे फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। knit all stitches, रो 1। देखिए इस तरह से सीधा फंदा बुनते हैं। बिगिनर के लिए मैं कोशिश करके डिटेल्स बताती हूँ तो आप सब्र के साथ देख लिया करेंगे। देखिए इस तरह से सीधा फंदा हम बुनते हैं। रो 1 knit all stitches। ये रो 1 कंप्लीटेड, पहली सिलाई पूरी हो गई है। देखें सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। रो 2 दूसरी सिलाई, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें। ये देखें इस तरह से हम उल्टा फंदा बुनते हैं। अच्छा, जो पहला फंदा होगा उसको आपने थोड़ा सा टाइट रखना है क्योंकि वो लूज हो जाता है। अक्सर मुझे सवाल आता है कि साइडों से लूज है, तो इस तरह से आप सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल ऑल स्टिचेस, रो 2। रो 2 कंप्लीटेड, 1 2, 2 सिलाइयां पूरी हो गई हैं। अब यही 2 सिलाइयां आपने रिपीट करनी है जब तक आपके पास टोटल 8 सिलाइयां नहीं हो जाती हैं। थर्ड रो knit all stitches, तीसरी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। चौथी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लें। फोर्थ रो पर्ल ऑल स्टिचेस। फिफ्थ रो सारे फंदे सीधे बुन लें। पांचवी सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। फिफ्थ रो knit all stitches। सिक्स्थ रो पर्ल ऑल स्टिचेस। छठी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लें। बिगनर के लिए बस दिखा रही हूं, आप बिगनर नहीं हैं, स्टॉकनेट स्टिच की 8 सिलाइयां बुन लें। सेवंथ रो knit all stitches, 7वीं सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। 8वीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लें। 8th रो पर्ल ऑल स्टिचेस। अब यहाँ पे गिने इसको कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सिलाइयां हो गई हैं हमारे पास। यहाँ से इसे हम स्टॉकनेट स्टिच कहते हैं। ये हमारी राइट साइड है, ये उल्टी साइड है। वी हैव 8 रोज ऑफ स्टॉकनेट स्टिच। नाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज हेयर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड से फंदे बढ़ाते जाएंगे। तो अब इंक्रीजिंग पार्ट शुरू होगा हमारा। फॉर इंक्रीजिंग पार्ट नाउ दिस इज गोइंग टू बी रो 9। 9th रो हमारी हमने क्या करना है, एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है और एक फंदा हमने बढ़ाना है। तो बढ़ाएंगे कैसे, ये इस वाले लूप को आपने उठा के इधर रखना है और यहां से नहीं, यहां से बैक लूप से इसको बुन लेना है। बैक लूप से इसलिए कि होल ना बने इसमें। knit 1 make 1, increase 1 stitch। now knit all stitches to the last stitch। अब सारे बीच वाले फंदे हमने आखिरी फंदे तक सीधे बुन लेने हैं। ये गौर से देखिएगा क्योंकि बढ़ाने का अब तरीका फिलहाल यही होगा। अब हमने फंदे बढ़ाते जाना है यहाँ से।
टू द लास्ट स्टिच। नाउ मेक वन अगेन, फिर से फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए लूप को उठा के इधर रख दिया है आपने इस तरह से, और बैक लूप से ये देखो इस फंदे को पीछे से आपने सीधा बुन लेना है। मेक वन एंड निट वन, आखिरी फंदे को सीधा बुन लेंगे। बुना हमने सारे फंदों को सीधा ही है, बस ये इधर एक बढ़ाया, ये इधर एक बढ़ाया, और जो उल्टी साइड की सिलाइयां होंगी वो सारे फंदे हम उल्टे ही बुनेंगे आखिर तक। ऑल रॉन्ग साइड रोज वी आर गोइंग टू पर्ल। ये देखें 10th रो 10वीं सिलाई, सारे फंदे उल्टे बुन लें। ये देखिए जो बढ़ाया था उसको भी पर्ल ऑल स्टिचेस 10th रो रॉन्ग साइड। 10th रो पूरी हो गई है। अब जो 11वीं सिलाई है वो सारे फंदे सीधे बुन लेंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। 11th रो knit all stitches without increasing any stitches, just 11th रो knit all stitches। 11वीं सिलाई पूरी हो गई है, 11th रो completed। 12th रो पर्ल ऑल स्टिचेस। जैसे कि मैंने आपको कहा कि उल्टी साइड की सारी सिलाइयां तो बस हमने उल्टे ही फंदे बुनने हैं ना। 12th रो पर्ल ऑल स्टिचेस। 12वीं सिलाई भी पूरी हो गई है, 12th रो completed। नाउ रिपीट लास्ट 4 रोज टिल यू हैव 20 स्टिचेस ऑन द निडल। ये जो अभी हमने 4 सिलाइयां बुनी है ना, 9th रो पे हमने फंदे बढ़ाए, फिर 10वीं सिलाई, फिर 11वीं सिलाई सीधे फंदे बुने, फिर 12वीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुने। अब यही 4 सिलाइयां आपने रिपीट करते जानी है जब तक आपके पास 20 फंदे ना बचें सिलाई पे। मैं एक दफा और रिपीट करके आपको दिखाती हूँ बिगनर की हेल्प के लिए। रो 13 13वीं सिलाई हमने क्या करना है, 9वीं सिलाई की तरह ही बुननी है। रो 13 सेम एज रो 9। अब इस वाले को थोड़ा सा लूज रखें। ये देखिए मैं पहले टाइट कर रही थी ना, अब थोड़ा सा लूज ही रखेंगे। तो इसको आप उठाएंगे ऊपर और यहां से एक फंदा बढ़ाएंगे, सेम एज रो 9। राइट साइड knit one make one and knit all stitches to the last stitch। एक फंदा सीधा बुना, एक बढ़ाया, अब सारे फंदे सीधे बुनेंगे आखिरी फंदे तक। अब ये देखिए आखिरी फंदे से पहले एक फंदा और बढ़ा देंगे इस तरह से। मेक वन स्टिच अगेन, इंक्रीज वन स्टिच। अब ये आखिरी फंदा सीधा बुन लेंगे, knit लास्ट वन। 13th रो completed। रो 14 पर्ल ऑल स्टिचेस। आपने सारे फंदे रिटर्न रो पे उल्टे बुन लेने हैं। 14th रो 14th रो completed। अब 15th रो 15 सारे फंदे सीधे बुन लें बिना फंदा बढ़ाए। मतलब 4 सिलाइयों का रिपीट है। एक पे फंदा बढ़ रहा है, फिर रॉन्ग साइड की उल्टी सिलाई, राइट साइड की फिर सीधी सिलाई, फिर रॉन्ग साइड की उल्टी सिलाई। 15th रो completed। रो 16 16वीं सिलाई सारे फंदे आप उल्टे बुन लें। ये मैंने 2 दफा आपको रिपीट करके दिखा दिया है। ये 4 सिलाइयां, बस ये 4 सिलाइयां ही आप रिपीट करते जाएं जब तक आपके पास 20 फंदे नहीं आ जाते। कीप रिपीटिंग लास्ट 4 रोज टिल यू हैव 20 स्टिचेस ऑन द निडल। यहाँ पे मेरे पास 20 फंदे हैं। ये देखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 स्टिचेस आई हैव एंड 22 रोज आई हैव। 22 सिलाइयां हो गई। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 22 rows I have and 20 stitches on the needle। 23वीं सिलाई knit all stitches। Now we are going to knit a stockinette stitch from row 23 to 30। 23वीं सिलाई से लेकर 30वीं सिलाई तक आपने स्टॉकिनेट स्टिच बुनना है, जैसे हमने यहाँ पे नहीं बुनी। राइट साइड से सीधी सिलाइयाँ, रॉन्ग साइड से उल्टी सिलाइयाँ, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, बस 20 फंदे ही बढ़ गए हमारे। वी आर डन विद द इंक्रीजिंग। वी आर जस्ट गोइंग टू knit a stockinette stitch from row 23 till 30। So this is row 23 knit all stitches। रो 23 completed। 23वीं सिलाई हमारी पूरी हो गई। सारे फंदे हमने फंदा बढ़ाए बिना
सीधे बुन लिए। अब 24वीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लें। रो 24 पर्ल ऑल स्टिचेस। ये करके दिखा रही हूँ जी बिगिनर्स को कि इस तरह से आपने फिर करते जाना है। 20 फंदे आ गए, बस अब नहीं बढ़ाना फंदा आपने, अब सीधे सीधे बुनना है 30वीं सिलाई तक। 30 मीन्स 30। रो 24 कंप्लीटेड, 24वीं सिलाई पूरी हो गई है। नाउ रिपीट रो 23 एंड 24 टिल यू हैव टोटल 30 रोज। अब ये 23वीं और 24वीं सिलाई रिपीट करते जाएं, मतलब राइट साइड से सारे फंदे सीधे बुनते जाएं, रॉन्ग साइड सारे फंदे आप उल्टे बुनते जाएंगे जब तक आप यहां से गिन लेंगे कि 30 सिलाइयां नहीं हो जाती है। 30 सिलाइयां मैंने बुन ली हैं। ये देखें इसका शेप यूं आता है। हम पहले यूं गए, यूं फंदे बढ़ाए और फिर सीधा, पहले सीधा फिर बढ़ाए फिर सीधा बुना, तो 30 सिलाइयां हमारे पास हो गई। यहां से आप गिन भी सकते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 30 रोज आई हैव। अब हम क्या करेंगे, हमने फंदों को घटाना शुरू करना है। नाउ वी आर गोइंग टू डिक्रीज द स्टिचेस। फंदे घटाना शुरू करेंगे, चौथा पार्ट हमारा। फॉर डिक्रीजिंग पार्ट राइट साइड रो 31, 31वीं सिलाई सीधी साइड से हमने यहाँ पे फंदे घटाना शुरू करना है, कम करना शुरू करना है। तो हमने क्या करना है, 2 फंदों को साथ बुनेंगे, knit 2 स्टिचेस टुगेदर रो 31, और अब सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं आखिरी 2 फंदों तक। knit 2 stitches together and knit all stitches to the last 2 stitches। 2 फंदे साथ बुने, 2 का 1 किया, knit 2 together, देन सारे फंदे सीधे बुन लिए आखिरी 2 फंदों तक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को साथ बुनेंगे पर स्लिप करके, SSK जिसे कहते हैं, स्लिप स्लिप निट, स्लिप स्लिप मतलब बुने बगैर इधर स्लिप किए, स्लिप स्लिप और नेट दोनों को अब क्या करेंगे, सीधा बुन लेंगे थ्रू बैक लूप। ये देखें इस तरह से 2 को स्लिप किया और फिर बुन लिया। 31 completed, रो 32 पर्ल ऑल स्टिचेस रॉन्ग साइड। 32वीं सिलाई उल्टी साइड है। अब सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। रो 32 completed, नाउ रिपीट रो 31 एंड 32 टिल यू हैव 1 स्टिच लेफ्ट ऑन द निडल। 31वीं और 32वीं सिलाई आप बस रिपीट करते जाएंगे, इसी तरह फंदे घटाते जाएंगे जब तक आपके पास एक फंदा नहीं बच जाता सिलाई पे। एक दफा और करके दिखाती हूँ। आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर टाइम टू हेल्प बिगिनर्स। 2 फंदों का 1 करेंगे, रो 33, 2 का 1 किया, knit 2 टुगेदर, और सारे फंदे आखिरी 2 फंदों तक सीधा बुन लें। अब आखिर में इसको स्लिप करके साथ बुन लेंगे। बुनना इनको भी साथ में ही, स्लिप किया और इस तरह से नीडल डाली और इसको सीधा बुन लिया 2 को साथ में। रो 34, 34वीं सिलाई सारे फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं। रिटर्न रो सारे फंदे उल्टे ही बुनते जाएंगे, बस यही 2 रिपीट करते जाएं, इसी तरह घटाते जाएं, एक फंदा आपके पास बचेगा। जस्ट रिपीट लास्ट 2 रोज, रो 31 एंड 32 टिल यू हैव 1 स्टिच लेफ्ट। बिगिनर के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूं। देखिए 4 फंदे बचे हैं ना, अब इनको भी हमने क्या करना है, 2 साथ बुनने हैं, इन 2 को स्लिप करके साथ बुनना है और रिटर्न आएंगे और इनको बुन लेंगे उल्टा। अब इन दोनों को साथ बुनेंगे तो हमारे पास एक फंदा बचेगा। ये देखिए, इसको हम सिक्योर करके काट लेंगे। सिक्योर एंड कट यार्न, थोड़ा सा काटें जितना वेवन के काम आ जाए। अब ये एक पार्ट रेडी हो गया है। एक पार्ट मतलब ये देखें, ये इस तरह से ये बनी ईयर है ना,
अब यहाँ पे देखें, ये मैंने 2 हिस्से बना के उनको साथ में सी लिया है बस। पर क्या होगा, एक पार्ट मैंने बनाया है वो थोड़ा सा बड़ा है और जो दूसरा पार्ट मैं बनाऊंगी थोड़ा सा छोटा होगा। मतलब कि ये अगर 12 फंदों का है तो वो दूसरा वाला मैं 10 फंदों का बनाऊंगी। आई एम गोइंग टू मेक एन अदर पीस like this is the bigger one, and now I'm going to make the smaller one. Like this is 12 stitch. Now I'm going to cast on 10 stitches for the other piece, but rows will be the same. सिलाइयाँ देखें सेम ही होंगी, तरीका भी सेम ही होगा। इसी तरह से हम बनाएंगे। इससे थोड़ा सा छोटा होगा, ये 12 फंदों वाला है तो अब 10 फंदों वाला, सेम तरीका। उसके बाद हम इसको सिएंगे, बट ये भी मैं डिटेल से आपको बताऊंगी क्योंकि अगर बिगिनर बुनाई कर रहे हैं तो उनको ताकि प्रॉब्लम ना हो। 10 फंदे डालेंगे यहाँ पे, कास्ट ऑन 10 स्टिचेस। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 stitches I have for this part. Now I have long tail because I'm going to join these 2 pieces with this. मैंने थोड़ा सा धागा ज्यादा छोड़ा है ताकि मैं फिर इनको साथ में सीऊंगी ना, उसके लिए। आप बाद में अलग से भी ले सकते हैं अगर अभी नहीं छोड़ा तो। सेम उसी तरह से 1 से लेकर 8 सिलाइयां हमने स्टॉकनेट स्टिच की बुन लेनी है। फ्रॉम रो 1 to 8 knit stockinette stitch, रो 1 knit all stitches, रो 2 पहली सिलाई सारे सीधे फंदे बुन लें, दूसरी सिलाई सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, तीसरी फिर सीधे, चौथी फिर उल्टे, जैसे मैंने आपको करके भी दिखाया है। रॉन्ग साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी रहेंगी। देखें चेंज कुछ भी नहीं है इस पार्ट में, उसी तरह से ही मैं आपको जो है वो करके दिखा रही हूँ। बस उसके लिए 12 फंदे डाले हैं और इसके लिए 10 फंदे। नाउ रिपीट दीज 2 rows, रो 1 and 2 till you have टोटल 8 rows। यही पहली दूसरी रिपीट करते जाएं जब तक आपके पास 8 सिलाइयाँ नहीं आ जाती। 8 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं, ये देखें गिन लें, 2 4 6 8 rows वी हैव ऑफ स्टॉकनेट स्टिच। 8 सिलाइयाँ हमारे पास हो गई। अब हम फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने इस वाले पे करा, बढ़ाया। अब 9th रो राइट साइड, 9वीं सिलाई हमारी सीधी साइड, एक फंदा हमने सीधा बुना, निट 1 और मेक 1, मतलब एक फंदा हमने बढ़ाया। knit 1 make 1, knit all stitches to the last stitch। अब सारे फंदे आखिरी फंदे तक हमने सीधे बुन लेने हैं। 9th रो है, फिर से make 1, एक फंदा बढ़ाया और knit 1, एक फंदा सीधा बुन लिया। ये 9th रो कंप्लीट हो गई है। 10th रो 10वीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लें। रॉन्ग साइड की सारी सिलाइयाँ सारे फंदे उल्टे होते हैं। ये 10वीं सिलाई। 11th रो knit all stitches, 11वीं सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें, कोई फंदा 11वीं सिलाई पे नहीं बढ़ेगा। 11वीं सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। 11th रो कंप्लीटेड, रो 12 purl all stitches, 12वीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लें। 12th रो कंप्लीटेड, 12वीं सिलाई पूरी हो गई है। अब रिपीट करें आप 9 10 11 12, ये 4 सिलाइयाँ रिपीट करते जाएं जब तक आपके पास 18 फंदे नहीं आ जाते सिलाई पे। सिलाइयाँ उतनी ही होंगी जितनी पहले थी, 22 सिलाइयाँ होंगी और आपके पास 18 फंदे होंगे। कीप रिपीटिंग लास्ट 4 rows, रो 9 10 11 12 till you have 18 stitches on the needle and 22 rows। यहाँ पे मेरे पास 18 फंदे हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 फंदे हैं और 22 सिलाइयाँ हैं मेरे पास। 18 stitches and 22 rows I have। We are done with the increasing part। अब सारे फंदे हमने बढ़ा लिए हैं, अब कोई फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे। अब 23वीं सिलाई से लेकर 30वीं सिलाई तक सारे हमने स्टॉकनेट स्टिच बुनना है, मतलब सारे फंदे सीधे राइट साइड से, रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे। रो 23 knit all stitches, 23वीं सिलाई सारे फंदे सीधे बुन लें। 23वीं सिलाई पूरी हो गई है। 24वीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुन लें। रो 24 purl all stitches,
सारे फंदे उल्टे बुन लें। रो 24 कंप्लीटेड, 24वीं सिलाई भी पूरी हो गई है। अब आपने क्या करना है, 23वीं और 24वीं सिलाई रिपीट करते जाना है जब तक आपके पास 30 सिलाइयाँ नहीं आ जाती। कीप रिपीटिंग रो 23 एंड 24 टिल यू हैव 30 रोज टोटल। 30 सिलाइयाँ हैं यहाँ पे मेरे पास, 30 रोज आए हैं। आप यहाँ पे शेप देख सकते हैं। पहले हमने 8 सिलाइयाँ सीधी बुनी, फंदे बढ़ाए 22 सिलाइयाँ, और उसके बाद फिर 23 से लेकर 30वीं सिलाई तक हमने सीधा स्टॉकनेट स्टिच बुना। अब डिक्रीजिंग पार्ट शुरू होगा, यहाँ पे हमारा फंदे घटाना शुरू करेंगे उसी तरीके से जैसे हमने इस वाले पार्ट पे किया। फंदे तब तक घटाएंगे जब तक हमारे पास एक फंदा नहीं बच जाता। नाउ आई हैव 30 रोज हियर, नाउ वी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। रो 31, 30वीं सिलाई, 31वीं सिलाई, राइट साइड सीधी साइड, 2 फंदों का एक करेंगे, निट 2 टुगेदर। अब सारे फंदे सीधे बुन लेंगे आखिरी 2 फंदों तक। निट ऑल स्टिचेस टू द लास्ट 2 स्टिचेस। सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं आखिरी 2 फंदों तक। अब इन 2 फंदों को साथ बुनेंगे बट स्लिप करके। नाउ स्लिप स्लिप एंड knit them together। स्लिप किया और साथ में बुन लिया। रिटर्न रो 32वीं सिलाई, रो 32, पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बुन लें। रो 32 कंप्लीटेड, 32वीं सिलाई पूरी हो गई है यहाँ पे। अब यही 31 और 32 सिलाई बुनते जाएं जब तक आपके पास एक फंदा नहीं बचता सिलाई पे। रिपीट लास्ट 2 रोज, रो 31 एंड 32 टिल यू हैव 1 स्टिच लेफ्ट ऑन द निडल। एक फंदा बचा है हमारे पास, उसी तरह से जैसे वो वाला पार्ट बनाया था। अब धागे को काट लेंगे सिक्योर करके, सिक्योर एंड कट यार्न। अब दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। अब हम इनको सी लेंगे। ये देखें इस तरह से करके सीने का बहुत ही आसान तरीका है। आप चाहें तो यूं करके भी सी लें, आपकी मर्जी है। कोई रूल नहीं है कि किस तरह से आप सीना चाह रहे हैं, जो तरीका आपको आता हो आप सी लें। यू कैन ज्वाइन देम विथ एनी मेथड यू नो, बट इफ यू वांट टू फॉलो दिस यू कैन। ओके, अब ये देखें उल्टी साइडें मैंने मिलाई हैं। ये भी बैक साइड है, रॉन्ग साइड है, अंदर की तरफ जाएगी। और ये भी, ये इस तरह से ये वाला हिस्सा यूं पकड़ लिया है। तो सिलाइयाँ तो आपको पता है कि एक जितनी ही हैं, कॉर्नर पे पहले आप इसको फंसा लें। सिलाइयाँ आपको पहले से ही पता है कि एक जितनी हैं, तो हमने इस तरफ से भी, ये देखें इस तरफ से, ये है ना ये फंदा, इसके इस तरफ से हमने ये लेते जाने हैं। 2 लेग्स कर लिए हैं, कुछ भी, एक भी उठा सकते हैं, 2 भी उठा सकते हैं लेग्स, आपकी मर्जी है। बट इसी तरह बंद करते जाएंगे। बट मैंने जैसे कि कहा कि आपकी मर्जी है, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर लें। ये देखें 2 इधर से 1 और ये 2, और इसको थोड़ा थोड़ा मिलाते और खींचते जाएंगे। ये देखें फिर से यहाँ से, और फिर से यहाँ से, इसी तरह से सी लें आप इसे। अब यहाँ से यूं जाएंगे और यूं यहाँ तक इसको सी लेंगे।
हमने इसको सी के कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे, सिएंगे। अब देखेंगे, आपकी मर्जी है कि आप टोपी पे लगाना चाहे, ब्लैंकेट पे लगाना चाहे, कहीं पे भी अटैच करना चाहें। बस आपका बनी है, रेडी हो गया है। अब आप इसको कहीं पे भी सी सकते हैं इसी तरीके से जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। मैं कोशिश करके बिगनर के लिए आसानी से बताऊंगी। पहले आप इस तरह से पकड़ें इसको और इधर कॉर्नर टू कॉर्नर इसे फिक्स कर लें। ये देखें, इस तरह से होगा ना। लुक एट दिस। कॉर्नर पे टाका एक दो लगा लें इसको। यूं रैंडमली बस आपने इसको मिला लेना है, क्योंकि वैसे भी ये अंदर की तरफ होगा। सही है। तो ये हमारा बनी रेडी हो गया है। अब आप चेक करें कि आपने किस तरफ लगाना है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल इसके बैक पे यहाँ पे लगाया है, तो इसको बी में यहाँ पे लगाऊंगी, ये इस तरह से, बिल्कुल ऐसे। मैंने इसको सी लिया है, कैप के साथ अटैच कर दिया है। बट मैं देखूंगी कि दोनों की जो पोजीशन है वो बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अब देख रहे हैं आप कि ये जो है वो थोड़ा सा खड़ा हुआ है और ये थोड़ा सा लीनिंग पे है, नीचे जा रहा है, क्योंकि मैंने इसको एक दफ़ा सीने के बाद फिर यहाँ पे एक और दफ़ा सिलाई मारी है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर आ गया है। तो ये चीज़ का ख्याल आप कर सकते हैं बाद में। अब मैं फिर से यहाँ पे इसको यूं फिक्स करूंगी। वेवन भी मैंने कर दिया है इसको। आपका बनी ईयर रेडी हो गए हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपके बनी ईयर्स कैसे बने हैं। ये इस तरह से आप इसको यूं शेप दे दें और जब पहनेंगे तो बहुत क्यूट लगता है। ये बनाइएगा ज़रूर और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं। देखिए, क्यूट से बनी ईयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।